दोषी साबित किया गया, दोषी पाया गया और इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पहला नाम इसमें अतीक अहमद का है, दूसरा नाम है खाद सौलत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई जो कि अतीक का वकील है, और तीसरा नाम इसमें आता है दिनेश पासी का जो कि अतीक का ड्राइवर है, उसको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। देखना बस भाई पे संभालना बस और बाकी तो कोई बात फर्जी मुकदमे में फंसा गया सर, मुझे फर्जी मुकदमे में क्योंकि 7 लोग तो बरी भी हुए हैं। आप भगवान की मर्जी, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया सर, मेरा राजनीतिक जीवन थे उसको फंसाया गया। अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे तो होगा, कोर्ट में देखा जाएगा सर। देखना बस भाई पे संभालना बस और बाकी तो कोई बात फर्जी मुकदमे में फंसा गया सर, मुझे फर्जी मुकदमे में क्योंकि 7 लोग तो बरी भी हुए हैं। आप भगवान की मर्जी, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया सर, मेरा राजनीतिक जीवन थे उसको फंसाया गया। अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे तो होगा, कोर्ट में देखा जाएगा सर। तो माफिया अतीक पर करीब 250 मामले दर्ज हुए, जिनमें से सिर्फ 100 के करीब ही एक्टिव केस बचे। लेकिन जिस केस में आज पहली सजा हुई, उसमें किन किन धाराओं में अतीक को सजा सुनाई गई, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आज जज ने जो सजा सुनाई है उसमें कौन कौन सी धाराओं के तहत यह सजा सुनाई गई है। 364A के तहत, मतलब हत्या के मकसद से अपहरण की यह धारा बनती है 364A, इसके तहत अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 341 जो कि कहती है कि गलत तरीके से रोकना, अगर आपको किसी को गलत तरीके से रोकते हो और आईपीसी की धारा 341 लगती है तो उसके तहत सजा सुनाई गई है आज अतीक अहमद को। इसके अलावा आईपीसी की धारा 342 से कहती है बंधक बनाना, चूंकि उमेश पाल को अतीक अहमद ने बंधक बनाया, लिहाजा उसके ऊपर 342 धारा भी लगाई गई थी। 504 आईपीसी की धारा क्या कहती है, शांति भंग भड़काना, इसके तहत भी एफआईआर दर्ज हुई थी और इस मामले में भी अतीक को दोषी पाया गया और उसको सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 506 कहती है कि आपराधिक धमकी, उसने उमेश पाल को आपराधिक धमकी दी थी, लिहाजा उस पर यह केस भी बनता है और इसके तहत भी आज जज ने अतीक अहमद को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई गई। ये वो धाराएं हैं जिसके तहत अतीक को दोषी पाया गया और उसे सजा सुनाई गई, जिसमें सबसे प्रमुख धारा रही 364A, जिसके तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 3 लोगों को सिद्धदोष किया गया है, जिसमें एक सरश्री अतीक अहमद, सरश्री दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को। उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है, और बाकी में 1 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति तीनों आदमियों को देना पड़ेगा, 1-1 लाख रुपया। सूक्ष्म ये दंड प्रक्रिया संहिता में ये दिया गया है, विकल्प की आदेश के खिलाफ पुनर्वाद होता है, अपील होती है। तो यानी कि आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे? हाई कोर्ट में होगा ही, और कहीं दूसरी जगह अपील नहीं हो सकती। तो अतीक के आतंक के दिन अब लद गए, अब कानून का राज है, फिर चाहे वही जगह क्यों ना हो जहां पर कभी अतीक ब्रदर्स की तूती बोला करती थी। अतीक के आतंक का जीता जागता उदाहरण आज कोर्ट की कार्रवाई के दौरान भी कई बार देखने को मिला। कोई जूते की माला लेकर पहुंचा था तो किसी ने माफिया को फांसी देने की मांग की। ये सारी तस्वीरें आज कोर्ट कार्यवाही के दौरान सामने आई। ये तस्वीरें गवाह हैं अतीक के आतंक के अंत की। सबसे दुर्दांत अपराधी के खिलाफ अब आवाजें बुलंद हैं। जनता के जहन से माफिया का खौफ खत्म होने की गवाह हैं ये तस्वीरें। माफिया के गुनाहों का आज पहला हिसाब हुआ है। अभी कई गुनाह बाकी हैं, अभी कई हिसाब बाकी हैं। अतीक को जूतों की माला, कोई जूतों की माला लेकर आया तो किसी ने फांसी दो का नारा लगाया।
जो इस बात का इशारा है कि प्रयागराज की आवाम अब दहशत का पर्याय रहे अतीक अशरफ जैसे माफियाओं से नहीं डरती। अब इंसाफ की आवाज बुलंद है। हम आगे अतीक अहमद के लिए लाया हूँ मैं बाला, ये अतीक अहमद को पहनाने के लिए। अगर वो किसी शेर भाई को मारा है, वो फूलों की माला पहनता तो अतीक अहमद का सजा होने जा रही है। वो जो है जूतों की माला पहन कर सजा सुनेगा तो उनका जो है ये लगेगा कि किसी पर हत्या नहीं करना चाहिए, गोली नहीं चलाना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध मुक्त प्रदेश चाहता हूँ, इसलिए अतीक अहमद को जूतों की माला पहनाना चाहता हूँ। माला लाया हूँ अतीक अहमद को पहनाने के लिए। वो जो है पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। आज वो अपना खौफ जमा के रखा है, आज उसकी खौफ खत्म हो रही है, इसलिए अतीक अहमद को जूतों की माला पहनाना चाहता हूँ। ये उमेश पाल के साथी वकील हैं जो अतीक के लिए जूतों की माला लेकर आए थे। वजह अतीक का वो आतंक जिससे खात्मे का इजहार होना भी जरूरी था। जब लगे फांसी दो के नारे। अब जरा कोर्ट रूम के अंदर की इन तस्वीरों को देखिए। नजारा देखकर अतीक और अशरफ की घिघी बन गई। वकीलों की बुलंद आवाज में जब फांसी की मांग उठी और पूरा कोर्ट रूम फांसी दो के नारे से गूंज उठा। 4 साल बाद मिले माफिया ब्रदर। कोर्ट रूम में सुबह से ही हलचल तेज थी। भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट के अंदर लाया गया, जहां 4 साल बाद अतीक अशरफ का आमना सामना हुआ। दोनों के चेहरे पर डर दहशत थी, क्योंकि तब तक फैसला सुनाया नहीं गया था। गले लगकर रोए अतीक अशरफ। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया तो अतीक की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही अदालत ने फैसला पढ़ा और अतीक को दोषी करार दिया, माफिया भाई गले लगकर भरी अदालत में दहाड़ मारकर रोने लगे। अदालत में हाई हेलो। अशरफ को दोष मुक्त करार देते ही पुलिसकर्मी उसे कोर्ट रूम से बाहर लेकर निकले। सजा से बच निकले इस अपराधी के चेहरे पर खुशी तैर रही थी। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और वकीलों से हाई हेलो करता नजर आया। तब उसका अंदाज, उसका चेहरा देखने लायक था। सजा सुन बेहोश हुआ माफिया। करीब 17 साल का इंतजार, सैकड़ों गुनाह, लेकिन किसी में सजा नहीं। आज पहली बार वो दोषी करार हुआ था। तय था सजा होगी, लिहाजा अतीक के चेहरे पर खौफ बढ़ता गया। अदालत वकीलों और पुलिस वालों से खचाखच भरी थी। फिर वो वक्त आया जब अदालत ने गुनहगारों को सजा सुनानी शुरू की और कोर्ट ने जैसे ही अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई, माफिया अतीक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। पहली बार ये सजा हुई है उनको, पहली बार सजा हुई है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों ने बताया। इनके 100 जो अपराध 100 क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको हमने रखा। हाँ, सारे लोगों की सारी बातें जो है रखी गई वहाँ। और अब जैसे बात कर लेते हैं कि अभी वो साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया गया, तो अभी वो कहाँ जाएगा? सीधे साबरमती जेल या नहीं? क्या अभी ये चीजें हमारे हम नहीं बता पाएंगे, ये प्रशासन। तो ये सुशील वैद्य साहब सरकारी वकील इस मामले में मौजूद थे कोर्ट में। उनका ये कहना है कि हमने मैक्सिमम सजा मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट की ओर से आजीवन कारावास दी गई है। चूंकि अभी तक किसी अन्य मामले में भी उसको सजा नहीं हुई थी, ये पहला मामला है जिसमें सजा। माफिया अतीक को सजा होने के साथ ही उसके आतंक का अंत हो गया है। अब उसकी पूरी जिंदगी काल कोठरी में गुजरेगी, जबकि तमाम ऐसे गुनाह भी हैं जिनका हिसाब जब होगा तो हो सकता है उसे सजाए मौत भी मिले। उमेश पाल अपहरण के मामले में 17 साल बाद लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद फैसला कोर्ट ने सुनाया है। प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने जो फैसला सुनाया है, उसके तहत बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, इसके साथ ही साथ दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ जो कि अतीक अहमद का वकील है, तीनों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे क्षतिपूर्ति के रूप में वादी यानी कि उमेश पाल के परिजनों को दिया जाना है। मुमकिन है कि अब इस मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और अतीक अहमद को दोबारा यूपी लाने के लिए मांग करे, ताकि जो दूसरे मामले हैं अतीक अहमद के खिलाफ, उनमें भी ट्रायल तेजी से पूरा हो सके और अन्य मुकदमों में भी अतीक अहमद को सजा दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और चलिए आपको तस्वीरों के जरिए पूरे दिन की झलक दिखाते हैं, जिसमें इंसाफ भी है, अतीक के आतंक के खात्मे की तस्वीरें भी हैं, जनता का आक्रोश भी है, माफिया ब्रदर्स के चेहरों पर दहशत भी है। 7 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए
सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट में अतीक रोता हुआ नजर आया। यह बड़ी बात सामने आई।